नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़ पे। तो हमारा इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव ही सुने और पॉजिटिव काम करें, जिससे कि हमारे आसपास के लोगों का फायदा हो सके, हमारी सोसाइटी अपग्रेड हो सके। तो हम शुरू करते हैं। जो लास्ट वीक की न्यूज़ है उनसे। तो ये शख्स हैं जिनका नाम है गगन पात्रा। ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं जिन्होंने वुमेन्स की हेल्प के लिए अपने थ्री व्हीलर को ही एक ट्रांसपोर्ट एड में बदल डाला, ताकि ये जरूरतमंदों की मदद कर सकें। अगला वाक्य आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ पे वाइजैग वॉलंटियर्स, जो कि विशाखापट्टनम से बिलोंग करते हैं, उनने एक डिसिप्लिन कम्युनिटी एक्शन के तहत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे कि उनके इनिशिएटिव्स में जो बीच है उनको क्लीन करना, ब्लड डोनेशन में असिस्ट करना, ऑक्सीजन बैंक्स एस्टेब्लिश करने, स्किल डेवलपमेंट, ज़रूरतमंदों को स्किल प्रोवाइड करनी, ताकि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी अपग्रेड हो सके। तो हमें ऐसी न्यूज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे ही बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए, ताकि हम भी किसी के काम आ सकें। आगे बात करते हैं सुपराजा थारिनी जी की, जिन्होंने जेन गोडाल से इंस्पायर होके मरीन कंजर्वेशन में काम किया। इनकी लीडरशिप के तहत ट्री फाउंडेशन लॉन्च हुई, जो कि 2002 में टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च की गई, जिनकी बदौलत आज 33,42,870 सी टर्टल्स को बचाया जा सका। आगे बात करते हैं वेलोर गैंग ऑफ फ्रेंड्स। तो इनका वाक्य ये है कि इन्होंने एक गरीब को डस्टबिन में खाने को तलाशने देखा, जिनसे ये शौक हुई, और इनको इतना मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलके एक गैंग बनाया, एक ग्रुप बनाया, जो कि ज़रूरतमंदों को, भूखों को गलियों में जाके खाना फीड करते हैं, जो कि एक बहुत सराहनीय काम है। आगे बात करते हैं ये रोड गर्ल, जिसने अपना ऑलिव ग्रीन का ड्रीम पूरा किया। उसने उसके ऊपर मैरिज का प्रेशर, वर्क प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, पता नहीं कौन कौन से प्रेशर थे, उसके बावजूद सयाना ने जो उसे चाहिए था वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे हमें पूरा करना चाहिए, चाहे जितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए। कभी भी बीच में गिव अप ना करें। अगर जो काम पकड़ा है तो वो हमें जब तक क्लोज नहीं होता तब तक उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आगे बात करते हैं कोजी कोडे फिशर्स की, जो अपने आप में एक मिसाल है। इनका ग्रुप लीड करता है जो कि ओशन में पोल्यूशन है। ये टीम जब भी ओशन में फिशिंग के लिए जाते हैं तो ये अपने साथ जो भी वेस्ट है वो साथ लेके आते हैं, ताकि ये अपना जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का इनका एम है उसको पूरा कर सकें। उसमें कुछ अपना हाथ
बता सके। आगे बात करते हैं, ये सीनियर सिटीजन बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं के कृष्णा जी, जिनकी एक्सीडेंट के कारण दोनों हाथ उनको गंवाने पड़े और उनको पासपोर्ट के लिए बायोमेट्रिक्स की छूट दे दी गई जब इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कांटेक्ट किया। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि ब्यूरोक्रेट्स ने इनके पेन को समझा और उनकी हेल्प की। ये हैं सरदा वानी जी, जो अपने आप में एक मिसाल है, जिन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए, अपने ग्रुप के साथ मिलके अपने दोस्तों को फ्री में डोनेट करके, अपने साथियों के साथ उसको कल्टीवेट करके। तो ये अपने आप में मिसाल हैं जिनको सम्मान से भी, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप से सम्मानित किया गया। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो आसपास है ग्रीनरी वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो हम सभी को चाहिए कि हम अपने आप और दूसरों को प्रेरणा दें, आप भी पौधे लगाएं और जहाँ भी मौका मिलता है उसको गंवाएं ना, वहाँ पे पौधे लगाने की और उनको आगे के लिए बचाए रखने के लिए कोशिश करने रहना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। आगे बात करते हैं ये इंडियन फर्म्स की जो जेंडर डाइवर्सिटी में विश्वास कर रही हैं। उससे उनका ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से लड़कियां या लड़के किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो उनके डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट टेक्निक से ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की भी और अपनी सोसाइटी की भी। तो ये इनिशिएटिव इंडियन कंपनी में स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जो कि हर एक एरिया में होना चाहिए अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मिनी ब्राज़ील की। सो सो कुछ फ्यूज डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स ने एक मध्य प्रदेश के एक रिमोट विलेज में एक फुटबॉलिंग नर्सरी की शुरुआत की, जहां से अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक प्लेयर्स फुटबॉल में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि खेलों के लिए समय बहुत कम है। ज़्यादातर यंगस्टर और बच्चे मोबाइल में ज़्यादा एंगेज हैं, क्योंकि खेलने की जगह कम हो रही है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें वो क्रिएट करनी चाहिए। जहाँ पे भी है कि फिजिकली गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो हमारे आसपास के लोग हैं, बच्चे, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि एक नेचर के साथ जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्लासिकल डांसर मैथिली देविका जी की, जो अपने आप में एक स्पेशल पर्सन है, क्योंकि उन्होंने डीफ के बारे में सोचा। इन डांसर ने अपने साइन लैंग्वेज और मुद्रा को ब्लेंड करके जो डीफ है उनके लिए भी परफॉर्मेंस दी, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें इन क्लासिकल डांसर्स के मूव्स को।
आगे बात करते हैं गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत जी की, जो नेचुरल फार्मिंग में विश्वास करते हैं और दूसरे किसान को ये मोटिवेट करते हैं कि वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें ताकि जो धरती की उपजाऊपन है वो बना रहे, वो भी कम लागत में। तो आज हमें ये पूरे देश में सभी किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से बचें। दोस्तों, मैं अभी आपको ये इको एसटीपी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि 2017 से इन शख्स ने स्टार्ट की हैं, जो अभी आज तक बिना इलेक्ट्रिसिटी और हार्मफुल केमिकल्स के बिलियंस ऑफ लीटर्स जो सीवेज का पानी है उसको यूज़ किया है नेचुरली। सो इनका मानना था कि जो सीवेज का वाटर है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पेशे से आप एक आईटी इंजीनियर हैं, पर्टिकुलर आईटी सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हैं, बट इनकी जिज्ञासा ये थी कि कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इनिशिएट की, डिस्कवर की, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए और जहाँ पे भी जो इसको अप्लाई कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये न्यूज़ चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज़ शेयर कर सकें, ताकि हम समाज को एक आगे बढ़ा सकें।